और एक मरतबा एक खादिम एक गुलाम आया इमाम रजा की खिदमत में, कहने लगा कि ए मौला रजा, आपकी क्या शान है, आपका कितना खूबसूरत हसब व नसब है, आपके क्या कहने, जैसे आपके माँ बाप हैं वैसा तो किसी का नहीं। और ये सच था, हकीकत और मबनी नहीं था। लेकिन मौला रजा क्या चाहते थे? मौला रजा चाहते थे कि जो इसको इज्जत मिल रही है उस इज्जत का खात्मा किया जाए, कि जो झूठी तारीफ अपनी चाहता है, ये जो झूठे एहतराम अपना चाहता है, इसको खत्म किया जाए। इसलिए मौला रजा ने क्या खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया। मौला रजा ने फरमाया कि ठीक है, हमारा हसब व नसब ऐसा किसी का हसब व नसब नहीं, लेकिन ये बताओ कि हमारे बाप का एहतराम क्यों करते हो? अल्लाह अकबर। कुछ लोग पहुंच गए हैं और कुछ को पहुंचाना है। हमारे बाबा का एहतराम क्यों करते हो? आपके बाबा का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी रसूलुल्लाह के खानदान से थे। कि फिर उनके बाबा का एहतराम क्यों करते हो? वो भी रसूलुल्लाह की औलाद से थे। फिर उनके बाबा का एहतराम क्यों करते हो? वो भी रसूलुल्लाह की औलाद से। उनके बाबा का एहतराम क्यों करते हो? वो भी रसूलुल्लाह की औलाद से। फिर रसूल का एहतराम क्यों करते हो? अब वो तो ये नहीं कह सकता कि रसूल का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके आबा अजदाद बहुत आली थे, खुद रसूल से ज्यादा बढ़कर तो कोई और नहीं था। का रसूल का एहतराम किसी और वजह से नहीं किया था मगर इस वजह से कि परवरदिगार ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए रसूल हमने तुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए रसूल हमने तुझे अखलाक अजीम पर फाइज किया है। ए रसूल तुझे हमने बशीर भी बनाया है, नजीर भी बनाया है, दाई भी बनाया है। तुझसे ज्यादा कोई इबादत गुजार नहीं, तुझसे ज्यादा कोई जाहिद और आबिद नहीं। का जब एहतराम रसूल का इसलिए होता है क्योंकि उनका अखलाक अजीम था, उनकी इबादत अजीम थी, उनका किरदार अजीम था, तो अब याद रखना, अब उसका एहतराम होगा जिसका अखलाक अजीम हो। जिसका अखलाक अजीम होगा फिर उसका एहतराम होगा, चाहे वो किसी भी हसब व नसब के साथ हो। यहां तक कि मौला रजा ने फरमाया अगर किसी हबशी गुलाम का, ये इसी मकसद के लिए मौला रजा ने मिसाल बयान की ताकि जो झूठी तारीफ हो रही थी उसको रोका जाए। कि अगर हबशी गुलाम का अखलाक भी मुझसे बढ़ जाए तो खुदा के नजदीक उसका एहतराम भी बढ़ जाएगा। और फिर फरमाया कि खुदा की कसम, अभी तक कुरान की आयत मंसूख नहीं हुई है कि खुदा ने कुरान में फरमाया था इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खुदा के नजदीक वही मोहतरम होता है जो ज्यादा साहिब तकवा होता है। क्या इसलिए अब याद रखना उसका एहतराम किया जाएगा जो साहिब तकवा होगा, साहिब किरदार होगा। और मौला रजा अपने साथ अपने दस्तरखान पर गुलामों को बिठाया करते थे। वहां का किरदार यह था कि गुलाम खड़े रहते थे, इंतजार करते थे पहले हमारे सरदार खाना खा लें, उसके बाद उनको बचा कुछ खाना दिया जाता था। मौला रजा ने फरमाया क्या तुमने खाना खाया है? वो कहते थे नहीं, पहले आप खाना खा ले। मौला फरमाते पहले तुम खाओगे फिर हम खाएंगे, क्योंकि अहले बैत का तरीका यह है कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, पहले हम दुनिया को खाना खिलाते हैं फिर खुद खाना। मामून को बहुत सारी चीजों में से एक ये चीज नापसंद आई कि इन्होंने तो पूरी रविश ही तब्दील कर दी। जो हमारा प्रोटोकॉल का अंदाज था, जो हमारा तरीका बनाया हुआ था, हमने जो इज्जत कमाई हुई थी वो सारी इज्जत आठवें सरकार ने हमारी मलियामेट कर दी। हम तो इसीलिए इज्जत पाते थे कि रसूलुल्लाह की नसब से सब आकर हमारा इज्जत एहतराम करते थे। और फिर एक मरतबा यही शख्स और इस जैसे वाकयात हमारे आइम्मा की जिंदगी में बनी अब्बास के ज़माने में बहुत सारे मिलते हैं। एक मरतबा यही शख्स पहुंचा रसूल खुदा की जियारत करने के लिए, इमाम भी वहां पर मौजूद थे। इससे जब सलाम किया तो इस अंदाज में सलाम किया, ए मेरे चचा, ए मेरे चचा रसूल खुदा आप पर मेरा सलाम। जब इससे इस तरह से सलाम कर दिया, इसको भी यही उम्मीद थी कि ये भी सलाम करेंगे तो इसी तरह से करेंगे कि ए मेरे चचा आप पर भी मेरा सलाम। लेकिन जब इमाम की बारी आई तो फरमाया ए मेरे बाबा रसूल खुदा आप पर मेरा सलाम। तो कहा कि आपने बाबा कैसे कह दिया, आपके बाबा तो अली होते हैं।
और अली के भाई नबी थे, लिहाजा आपके चचा होते हैं रसूल। कहा नहीं, हम तुम्हें बताते हमारे बाबा किस तरीके से होते हैं, क्योंकि रसूल की बेटी थी, हम रसूल की बेटी के बेटे हैं। अगर रसूल तेरी बेटी से अपना रिश्ता तलब करें तो अपनी बेटी का रिश्ता देगा? कहता है मैं तो हंसी खुशी दे दूंगा, मैं तो राजी हो जाऊंगा, रसूलुल्लाह मेरी बेटी से शादी कर ले। कहा लेकिन अगर रसूल हमारी बेटी तलब करे, हम अपनी बेटी रसूल को नहीं दे सकते। बता दिया हमारा नसब और है, तेरा नसब और। जो नसब की बुनियाद पर भी तो अपनी तारीफ चाहता था, वो नसब भी तेरे अंदर पाया नहीं जाता है। हमारा नसब भी रसूल खुदा से मिलता है, हमारा अखलाक भी रसूल खुदा से। और आइम्मा अत्हारुल इस्लाम की शख्सियात वो हैं कि जो सिर्फ जिंदगी में करम करने वाली नहीं है। ये जो जिंदगी में गुलामों को करम करते थे, सिर्फ जिंदगी में नहीं किया है, अपनी जिंदगी के चले जाने के बाद भी करम जारी है। एक मर्तबा हमने किसी मकाम पर यह बयान किया था कि अहले बैत को अगर पहचानना हो तो उनके इल्म से पहचानिए, उनकी इबादत से पहचानिए, उनके अखलाक से पहचानिए, और उनके मोजज़ात और करामात से पहचानिए। है मेरे साथ साथ? उनके इल्म से, उनकी इबादत से, उनके अखलाक से, उनके मोजज़ात से। और याद रखिएगा ये मोजज़ात सिर्फ उनकी जाहिरी हयात तक मुनहसर नहीं है। जिंदगी उनकी जाहिरी तौर पर खत्म हो गई, लेकिन मोजज़ात अभी तक जारी है। इसीलिए आपको ईरान और इराक के अंदर बहुत सी ज़ियारतें मिलेंगी, लेकिन अगर ज़ायरीन कहीं नजर आएंगे तो या हुसैन के रोजे पर या मौला रजा के रोजे। मौला रजा का दर अभी तक जारी और सारी और बहुत अता करने वाला है, बतौर खास। और कोई दूर का मेहमान आ जाए। एक हमारी कुछ दिन पहले एक साहब से मुलाकात हुई, कन्वर्टेड है, और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इन मजालिस की वजह से बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं। और साथ साथ हमारा आधा काम टेक्नोलॉजी ने भी पूरा कर दिया। सोशल मीडिया ने वो सच दिखाया है कि जो सच हम कभी कभार इशारों में मेंबर से कह पाते हैं। उसी में से एक शेर अचानक से हमारे जहन में आया। आप कभी कभार शेर सुनाने के लिए गूंगा भी बनना पड़ता है, ठीक है ना? और इस शेर को आप इसी अंदाज में लीजिएगा। वैसे तो इंशाल्लाह परवरदिगार जो भी किसी भी एतबार से माजूर है, इंशाल्लाह क़यामत के मैदान में उन्हें बहुत आला अजर उसका अता फरमाएगा जिस पर उन्होंने सब्र किया है। और यह है बाकायदा रिवायात के अंदर कि जो भी दुनिया के अंदर किसी भी एतबार से कमी का शिकार होता है, क़यामत के मैदान में वो कमी उसकी पूरी की जाएगी। एक शेर किसी ने पेश किया था कि यूं तुरबते रसूल है कब्रों के दरमियान। मुझे नहीं मालूम आप कितने बेदार हैं रसूलुल्लाह की कब्र के साथ, ठीक है? यूं तुरबते रसूल है कब्रों के दरमियान, आंखों में जैसे फूल रखा हो गुलाब का। मिलकर दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला।